राइट। तो चलो, या फिर सैटरडे को मैं कोशिश करूंगा, देखता हूँ कुछ करता हूँ। सो वन हु लेंड्स मनी एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे देता है, ठीक है, उधार में पैसे देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? यूजरर। क्या बोल सकते हैं हम इसको? यूजरर पढ़ते हैं, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं यूजरर, USURER। जैसा देखोगे जो खान बाबा, जो पठान अफगानिस्तान से लोग आते हैं, ठीक है, वो लोग आपको क्या होते हैं? वो लोग आपको हमेशा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, उनका मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई होता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं हम लोग? यूजरर बोलते हैं। दूसरा आपको वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ, ये तो आपका आंसर होगा। दूसरा आपको वर्ड लिखा हुआ अशर। देखो, अशर का आपको मतलब होता है गाइड। अशर का मतलब आपको होता है गाइड करना, ठीक है। जैसे कि आप मूवी हॉल में गए होंगे, थिएटर हॉल गए होंगे, वहां पे जब आप कोने का सीट लेते हैं ना, कोने का 2 सीट हमको चाहिए, तो वहां जो आप सीट लेते हो, तो उसके बाद आपको पता नहीं चलता कि कौन सा कोना का जो सीट है तुम्हारा है, कॉर्नर वाला सीट। तो उसके बाद आप क्या करते हो? जो एक अटेंडेंट वहां रहता है, गाइड रहता है, वो आपको दिखाता है टॉर्च मार के कि देखिए वो वाला कोना वाला, चलो कोना पकड़ लो, वो वाला सीट पकड़ लो। सो वो क्या करता है? वो आपको अशर करता है, वो आपको गाइड करता है, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो गया? चलो, नेक्स्ट आपका है लिखा हुआ है लेंडर। लेंडर का मतलब होता है सिर्फ पैसे उधार देने वाला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेंडर? लेंडर का मतलब हो गया पैसे उधार देने वाला, है ना। मतलब कि जो पैसे उधार देता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जैसे कि बैंक इज ऑल्सो अ लेंडर, है ना। आरबीआई इज ऑल्सो अ लेंडर। अगर मैंने अपने फ्रेंड्स को कुछ अगर उधार दिए हैं तो इवन मैं भी एक लेंडर हो गया, लेकिन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेंडर ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है आपका लिखा हुआ अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब हो गया फिलैंथ्रोपिस्ट, एक तरीके से अगर हम बड़े पैमाने पे बात करें, मतलब कि दूसरों की भलाई करने वाला, ठीक है, दूसरे लोगों की भलाई करने वाला, उसे हम लोग बोल सकते हैं अल्ट्रुइस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया पहले वाला यूजर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट भाई क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मतलब एक ऐसा इंसान जो कि एक जगह से दूसरी जगह जो है हमेशा यात्रा करते रहता है, आप बोल सकते हैं भटकते रहता है, काम की तलाश में, भोजन की तलाश में, ठीक है। मतलब जॉब के सिलसिले में या फिर फूड के सिलसिले में हमेशा एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यायावर होता है ना, ये हिंदी में कीवर्ड है, यायावर की जिंदगी जीते हैं। सो दैट वर्ड जो यायावर है उसके इंग्लिश हम लोग क्या बोल सकते हैं? ठीक है, तो इसकी इंग्लिश हम लोग बोलेंगे, उसकी इंग्लिश हम लोग बोलेंगे इटिनरेंट, ठीक है। तो एक ऐसा एम्प्लॉय जो कि हमेशा जॉब के सिलसिले में सेल्स में काम करता, हमेशा आज इधर कल उधर, कल इधर आज इधर, इस तरीके से भटकता रहता, तो आप बोल सकते हैं ही इज एन इटिनरेंट एम्प्लॉय। क्या बोलेंगे? माय फादर, ठीक है, ही इज इन सेल्स एंड ही इज एन इटिनरेंट एम्प्लॉय, ठीक है। अब देखो पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है? पेडेस्ट्रियन का मतलब हो गया राहगीर, ट्रैवलर एक तरीके से बोल सकते हो, ट्रैवलर जो कि पेडेस्ट्रियन मतलब कि जो रास्ते पे चलते हैं, ऑल द ट्रैवलर्स, ऑल द कम्यूटर्स, पेडेस्ट्रियंस, ठीक है, जो सड़क पर पैदल चलते हैं उनको बोल सकते हैं हम। नहीं, कंप्यूटर्स में सारे के सारे लोग आ जाएंगे, बस वाले भी सारे के सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो पेडेस्ट्रियन का मतलब हम बोल सकते हैं कि ऑन फुट बोल सकते हो, ऑन फुट, ठीक है, बिल्कुल एकदम पैदल जो चलते हैं लोग उनको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है वैगाबॉन्ड। नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है? वैगाबॉन्ड। देखो बच्चों, वैगाबॉन्ड का मतलब होता है आवारा, है ना। वैगाबॉन्ड का मतलब क्या होता है? आवारा। वो गाना था ना, आवारा हूँ, गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, एक गाना था ना, तो वही वाला है बस ये वैगाबॉन्ड। अब जरा काम करो, आवारा हूँ के जगह पे थोड़ा वैगाबॉन्ड को मिलाकर गाना था, वैगाबॉन्ड हूँ, है ना। अजीब लगता है ना, ये बिल्कुल सही है। आप किसी भी इंग्लिश जो आपकी जो फेवरेट सॉन्ग है हिंदी की, आप उनको थोड़ा इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेट करके गाइए, मतलब बिल्कुल मदर सिस्टर हो जाएगा उसका, है ना। आप खुद देखो, आवारा हूँ, वैगाबॉन्ड हूँ चलो ठीक है। सो वैगाबॉन्ड का मतलब एग्जैक्टली आपका हो गया क्या? आवारा, है ना, सड़क छाप, उसको बोलते हैं वैगाबॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब आपका हो गया वोलाटाइल, मतलब कि जो वोलाटाइल, इसका मतलब आपका क्या हो गया? वर्सेटाइल। जैसे हम बोल सकते हैं ना, सोनू निगम इज अ वर्सेटाइल एक्टर, सोनू निगम इज अ वोलाटाइल एक्टर। अब वोलाटाइल सिंगर, सॉरी वोलाटाइल सिंगर, इसका मतलब क्या हो गया? कि वो हाई पिच, लो पिच, ठीक है, वो आपका क्लासिकल सॉन्ग्स, वो आपका हैप्पी वाला जो है वो जॉय मेकिंग सॉन्ग्स, या फिर वो बहुत ही एकदम जो रोने धोने वाला जो सॉन्ग्स है, काफी ज्यादा सैड सॉन्ग्स, ठीक है। जैसे आपको शायद पता नहीं होगा, मैं एक बता दूं, 3 इडियट्स में वो गाना है ना जो कि जाने नहीं देंगे तुझे, है ना, वो गाना था ना, जाने तुझे देंगे नहीं, वो एक गाना जो था, तो उस गाने को जो है वो पूरा पिक्चराइज करने के लिए सोनू निगम से कहा गया, तो राजकुमार हिरानी कहा कि ये वाला गाना आपको गाना है, ठीक है। तो बता दिया कि कैसा क्या एटमॉस्फेयर है, क्या सराउंडिंग वगैरह सारा बता दिया कि किस पृष्ठभूमि में ये गाना आपको गाना है, ठीक है। अब आप सोचो, सच अ वर्सेटाइल सिंगर सोनू निगम इज कि एक टेक में उस गाने को कंप्लीट कर दिया, और उसने राजकुमार हिरानी से कहा कि आप मुझे बस 15 मिनट दीजिए, ठीक है, 15 मिनट बाद
मैं आता हूँ फिर मैं शूट करता हूँ। तो वो क्या गए, घर में अपने गए, एक कमरा था उसमें बिल्कुल एकदम लाइट वाइट ऑफ कर दिया, 15 मिनट बाद बिल्कुल एकदम वो निकले और सीधा जा करके एकदम एक टेक में ही पूरा का पूरा गाना उन्होंने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। हाँ, तो अपने बिल्कुल उसी में सराबार हो गए, एकदम उसी एटमॉस्फेयर में बिल्कुल सोचने लगे। जब तक सोचोगे नहीं तब तक नहीं हो पाएगा कि भाई उसको फील जब तक नहीं करेंगे ना। तो वर्सेटाइल सिंगर का मतलब हो गया जो हर तरीके की चीजें जो परफॉर्म कर सके, उसे बोलेंगे वर्सेटाइल। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका देखो यहाँ पे क्या बोल सकोगे आप, नेक्स्ट देखो भाई, देखो नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है कि वन हु हेल्प्स नीडी पीपल, वन हु हेल्प्स नीडी पीपल, एक ऐसा इंसान जो कि जरूरतमंद लोगों की मदद करता है, जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। वो अक्सर देखेगा यहाँ पे, अरे इसको जरूरत है तो तुरंत जाकर के जरूरतमंद लोगों की मदद करेगा, मतलब एक हेल्पर की तरह वो काम करता है। तो याद रखिएगा ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं सैमरिटन। आप सोचेंगे सर फिलैंथ्रोपिस्ट क्या हो गया फिर, तो देखो फिलैंथ्रोपिस्ट हो गया तो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। जैसे कि बाई चांस मान लेते हैं कि फ्लड आ गया, ठीक है, अब फ्लड में जो है उसने क्या किए, 2 लाख रुपए के कंबल बांट दिए। सो ही विल बी अ फिलैंथ्रोपिस्ट जो कि कैश से, मनी से लोगों के परोपकार के लिए हमेशा काम करता है। बट सैमरिटन ना क्या हो गया कि वो दूसरों लोगों की मदद करता है। ऑलमोस्ट जो है वो सिमेंटिक होंगे, ऑलमोस्ट मीनिंग सेम होंगे, लेकिन जो सैमरिटन है वो नेचर से आता है कि वो नेचर वाइज बहुत ही अच्छा है, हमेशा दूसरों की मदद किया करता है। बट फिलैंथ्रोपिस्ट क्या हो गया, जैसे कि आप देखोगे कि अक्सर कहीं पर अगर नाम आता है जो डोनेट करते हैं, सो फिलैंथ्रोपिस्ट नाम आ जाता है कि ही इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, बट ही इज अ सैमरिटन कभी नहीं आता, क्योंकि सैमरिटन जो हमारे आसपास भी घूम सकते हैं। जैसे कि मेरा एक दोस्त है ना, इतना अच्छा नेचर का है कि हमेशा हेल्पफुल नेचर का, हम लोग बोलते हैं ना हमेशा हेल्पफुल नेचर का है। तो हर वो इंसान जो हेल्पफुल नेचर का है, जो हमेशा आपका मदद किया करता है दूसरे लोगों की, उसे हम लोग बोलेंगे सैमरिटन। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब आप लोगों को पता चल गया। इंपोस्टर का मतलब क्या हो गया, इंपोस्टर का मतलब हो गया चीट, ठीक है, धोखेबाज जिसे हम लोग बोल सकते हैं। मतलब कि जैसे कि इंपोस्टर का यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा इंसान, ठीक है, जैसे आपको पता है कि आपका मामा का बेटा जो है वो आपका मामा का बेटा 5 साल से फॉरेन में है, ठीक है, आपने उसको कभी देखा नहीं है, 10 साल पहले आपने उसको देखा था, वो आज आपके घर आने वाला है, घर आकर के जो है वो घूम करके वो जाएगा, ठीक है। और अचानक से कोई दूसरा लड़का आ गया और मामा के ही लड़के का आइडेंटिटी लेकर के वो आ गया, लेकिन वो है नहीं। तो जो वो है नहीं उसकी आइडेंटिटी अगर वो लेकर के आ रहा है, गलत आइडेंटिटी, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंपोस्टर बोलेंगे, ठीक है। और गलिबल का मतलब क्या होता है, वन हु कैन बी इजीली चीटेड। गलिबल मतलब कि इतना आसानी से वो भरोसा कर लेता है कि उसे आसानी से चीट किया जा सकता है, उसे हम लोग बोल सकते हैं बी इजीली चीटेड, मतलब गलिबल। जैसे ही इज अ गलिबल पर्सन, इसका मतलब वो इतना ज्यादा सिंपल इनोसेंट है कि ही कैन बी इजीली चीटेड। सो गलिबल का मतलब हो गया इजीली चीटेड। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं भाई, इसका आंसर बताओ क्या होगा। स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स प्रोसेस, मतलब कोई भी ऐसी चीज, देखो इसका मीनिंग एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें साइंस और स्टडी का जो साइंस और सिंबल्स का स्टडी करके पूरा उस केस की स्टडी हम लोग करते हैं। जैसे कि अभी अगर हम बात कहें कोरोना, है ना, सो कोरोना वायरस के अभी आप देखो कि पहले जो आपके सिम्टम्स वगैरह थे वो क्या थे, सर्दी खांसी बुखार ये वाला था, लेकिन अभी जो है वो बार बार इस तरीके से जो अब कुछ मेडिकल जो या फिर कुछ वीडियोस ऐसे नजर में आ रहे हैं जो कि कोरोना वायरस का कोई फिक्स्ड जो है वो सिम्टम्स नहीं है। तो याद रखिएगा किसी भी चीज के सिम्टम्स, किसी भी चीज के साइंस सिंबल का जो स्टडी होता है और उस स्टडी को बार बार जो है वो क्या करते हैं, उसके स्टडी पे बेस करके किसी भी केस तक पहुंचा जाता है, उस साइंस सिंबल्स या फिर सिम्टम्स के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा उस सिम्टम्स के स्टडी को हम लोग बोलते हैं सेमियोलॉजी। उस सिम्टम्स, साइंस एंड सिंबल्स के स्टडी को हम लोग बोलते हैं सेमियोलॉजी। गेटिंग माय पॉइंट। चलो अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले पे। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ अ ड्रग, स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ अ ड्रग, मतलब किसी भी एक ड्रग, किसी भी एक मेडिसिन का क्या इफेक्ट वगैरह हो रहा है उसके स्टडी जो होती है दैट इज नोन एज फार्माकोलॉजी, ठीक है। क्या बोलता है, फार्माकोलॉजी होता है ना, फार्मासिस्ट मतलब दवाओं से रिलेटेड जो है फार्माकोलॉजी। वैक्सीकोलॉजी, देखो वैक्सीओलॉजी बहुत बढ़िया वर्ड है, बहुत बढ़िया वर्ड है। वैक्सीलोलॉजी होता है आपका फ्लैग, स्टडी ऑफ फ्लैग्स, डिफरेंट फ्लैग्स, अलग अलग जो है फ्लैग्स की स्टडी करने वाले को हम लोग बोलते हैं, करने वाले को नहीं, उसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं वैक्सीलोलॉजी। याद रखिएगा ये बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है वैक्सीलोलॉजी, इसका मतलब स्टडी ऑफ डिफरेंट फ्लैग्स। नेक्स्ट आपका आ रहा है ग्राफोलॉजी। देखो ग्राफोलॉजी का मतलब हो गया डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पैटर्न्स ऑफ डिफरेंट हैंडराइटिंग्स।
है ना, अलग अलग हैंडराइटिंग के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके पैटर्न की स्टडी करना, दैट इज नोन एज ग्राफोलॉजी। ठीक है, आप देखिएगा कि सीआईडी में भी अगर आपने देखा होगा कि डॉक्टर सालुंके से अगर कोई चीज जो सॉल्व नहीं हो पाती, या फिर ऐसे नहीं बोलेंगे, जब हैंडराइटिंग का कुछ करना होता है तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, जो हैंडराइटिंग को जो उसके पैटर्न को, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, उसको स्टडी करता है। तो ऐसे स्टडी करने वाले इंसान को बोलते हैं इंसान को नहीं, ऐसे स्टडी को बोलेंगे ग्राफोलॉजी, और इंसान को बोलेंगे ग्राफोलॉजिस्ट। ठीक है, फार्माकोलॉजिस्ट। ठीक है, चलो हो गया नंबर 4। नेक्स्ट, फियर ऑफ मिरर्स। फियर ऑफ मिरर्स, भैया आईना देखने से बहुत डर लगता है ना, आईना देखने से बहुत डर लगता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, आईना देखने से बहुत डर लगता है। हम लोग कहते हैं ना स्माइल इज द मिरर। ठीक है, स्माइल शुड बी द मिरर। ठीक है, और या फिर आईज इज द मिरर ऑफ हार्ट। किसी भी इंसान के दिल तक अगर पहुंचना है तो दिल तक मतलब क्या, अगर उसके अंदर क्या चल रहा है तो आंखों से जनरली पता चल जाती है ना। सो फियर ऑफ मिरर, आईना देखने से जिसे बहुत डर लगता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोल सकते हैं कैटोप्ट्रोफोबिया। क्या बोलते हैं, कैटोप्ट्रोफोबिया। याद रखिएगा, कैटोप्ट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ मिरर्स। एक ऐसा इंसान जिसे मिरर देखने से बहुत डर लगता है, अजीबोगरीब लगता है, जिसे मिरर से सामने वो आदमी आके खा जाएगा, उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कैटोप्ट्रोफोबिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इन चारों का मीनिंग आपको बताते हैं, लिखा हुआ एक्लुओफोबिया। देखो, एक्लुओफोबिया का मतलब हो गया फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ डार्कनेस या फिर फियर ऑफ नाइट। ये भी आपका एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। एक्लुओफोबिया, एक्लुओफोबिया का मतलब आपका हो गया फियर ऑफ डार्कनेस या फिर फियर ऑफ नाइट। नेक्स्ट आपका आ गया कैकोफोबिया। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा कैकोफोनस, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा कैकोफोनस, है ना, ये वाला वर्ड आपने पढ़ा होगा कैकोफोनस। कैकोफोनस का एग्जैक्टली कैकोफोनिया का मतलब हो गया फियर ऑफ, हम क्या बोल सकते हैं, अगलीनेस। कैको का मतलब हो गया बहुत ही खराब, है ना। सो अगलीनेस मतलब कि हमेशा कोई भी एक ऐसी लड़की जो सोचती करे मैं तो बहुत बुरी दिख रही हूँ, मैं जितनी भी सज जाऊँ बहुत बुरी दिख रही हूँ, मेरी शादी कहाँ हो पाएगी, कौन सा लड़का मुझे पसंद करेगा, अरे अच्छा नहीं होगा, कैको। सो शी इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम कैकोफोबिया। ठीक है, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आपका आ रहा है ग्लोसोफोबिया। नेक्स्ट आपका क्या है, ग्लोसोफोबिया। देखो, ग्लोसोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, है ना, पब्लिक में खड़े होकर के, क्राउड में खड़े होकर के, भीड़ में खड़े होकर के बोलने का जो डर होता है, दैट इज नोन एज ग्लोसोफोबिया। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि काफी विद्वान स्कॉलर होते हैं, बहुत सारे इंटेलिजेंस उनमें होता है, लेकिन जब आप बोलोगे कि आकर के खड़े होकर के भीड़ के सामने 2 वर्ड बोले तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं। सो दे आर, क्या बोल सकते हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम ग्लोसोफोबिया। ठीक है, तो ये आपके 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम वर्ड्स जो है यहां से आपके कवर कर सकूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। ठीक है, तो 5 आपके हो गए। जल्दी से इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इसको शेयर करिए। और याद रखिएगा बच्चों, जितने लोग भी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, मैं अभी बताता हूं कितने लोग हमारे साथ, 1000 के आसपास बच्चे हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, एक बार प्लीज लाइक जरूर करिए, क्योंकि 1000 के आसपास बच्चे जुड़े हैं और लाइक सिर्फ 400 है, तो यार ये जुल्म ना कर, है ना। प्लीज जो है वो सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और आप लोग जो है वो एक बार लाइक जरूर करिएगा, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप्स में, जहां जहां आप हैं उन टेलीग्राम ग्रुप्स में प्लीज आप लोग शेयर करिएगा। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, और तब तक जो है वो आप शेयर भी कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये अगस्त में, पूरे अगस्त मंथ मेरे कुछ बैचेस हैं, जल्दी से बस आपको जस्ट 30 सेकंड्स लगेंगे, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे ये अगस्त में SBI PO प्रीलिम्स का एक बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 10 अगस्त से, जिसमें इंग्लिश मैं ले रहा हूँ, याद रखिएगा। ठीक है, इसको उसके बाद आपका उड़ान 3.0, भाई इसके बारे में तो मैं आपको चाहे घर आकर भी अगर समझा पाऊँ तो भाई मेरी खुशकिस्मती होगी, है ना। उड़ान 3.0 इंग्लिश का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, जो आपके RBI, आपके SBI, आपके IBPS PO, क्लर्क, RRB, हर एक चीज के बेसिक्स को आपको मजबूत करेगा, फाउंडेशन करेगा, प्लस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस तक लेकर के जाएगा। ये याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त बैच है उड़ान 3.0। ये आपका शुरू हो रहा है 19 अगस्त से। तो इसके लिए तो मैं आपको बार बार फोर्स करूंगा भाई, बिल्कुल मत सोचो, जबरदस्ती मैं आपको बोलूंगा कि जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से उड़ान 3.0 को ज्वाइन करिए। मेरा इंग्लिश का जो है वो फाउंडेशन बेसिक बैच है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ रहा है कि अगर कोई सिर्फ एक सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करना चाह रहे हैं, पूरे बैंकिंग फाउंडेशन, पूरा बैंकिंग फाउंडेशन आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की तैयारी करना चाह रहे हो, तो ये बैच भी हमारा 20 अगस्त से शुरू हो रहा है। ठीक है, इसमें आपका GA पूरा फाउंडेशन, प्री प्लस मेंस, इंग्लिश प्री प्लस मेंस, मैथ्स प्री प्लस मेंस, और आपका उसके बाद रीजनिंग प्री प्लस मेंस जो है वो चारों के चारों आपके फाउंडेशन सब्जेक्ट होंगे। ये हमारा बैच शुरू हो रहा है 20 अगस्त से। याद रखिएगा, Y194 कोड इस्तेमाल करेगा और ऐप के थ्रू इस्तेमाल करिएगा तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेंगे। ध्यान में रखिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेंगे। 5 तारीख आई थिंक शायद लास्ट डेट है, कल तक लास्ट डेट है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वे काम करिए, पर्टिकुलर जो है वो ऐप इंस्टॉल करिए, और ऐप के थ्रू से ही आप जो भी बैच जो है वो ज्वाइन
कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप केवल एक चीज जानना चाहते हैं जिसमें आपकी सारी चीजें मिल जाएंगी तो आप बैंक महापैक भी ज्वाइन कर सकते हैं। Y194 कोड अप्लाई करके ऐप के थ्रू से ही आप इस महापैक को जो है वो अवेल कर सकते हैं, जिसमें ये सारे बैचेस इंक्लूड हो जाएंगे, प्लस और भी सारे आशीष सर के, आपके सिद्धार्थ सर के, हर एक फैकल्टी का बैच इंक्लूड हो जाएगा, हर एक आपका एग्जाम का बैच आपको इंक्लूड हो जाएगा। तो आप इस पर्टिकुलर बैंक महापैक को, प्लस इसमें सबसे अच्छी बात तो ये भी है कि अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज भी है ना, तो आप इस पर्टिकुलर चीज को भी आप क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। Y194 कोड ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 फ्रेजल वर्ब, देखो जल्दी से हम लोग देखें। आज का फ्रेजल वर्ब हमारा ले के ऊपर है। आज का फ्रेजल वर्ब हमारा किसके ऊपर है? ले के ऊपर है। और सारे नए के नए आपके फ्रेजल वर्ब से बड़ा जबरदस्त फ्रेजल वर्ब है। पहला लिखा हुआ है ले ऑन। ले ऑन का मतलब क्या होता है? ले ऑन के दो मीनिंग होते हैं, देखिए याद रखिएगा। ले ऑन का मतलब होता है पहला रिपीटेडली सेइंग, जैसे कि आई एम लेइंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, आई एम लेइंग ऑन द एम्फेसिस, आई एम लेइंग ऑन द एम्फेसिस ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन उड़ान 3। ठीक है, मैं इंग्लिश फाउंडेशन के बारे में आपको बार बार समझा रहा हूं, आई एम लेइंग ऑन कि उड़ान 3 कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर आप इंग्लिश के फाउंडेशन की बात करते हैं। ठीक है, सो ले ऑन का मतलब आपको समझ में आ गया। ले ऑन की दूसरी मीनिंग आपकी होती है फूड या फिर ड्रिंक्स जो है वो प्रोवाइड करना फॉर फ्री, जैसे द गवर्नमेंट इज लेइंग ऑन फूड एंड बेवरेजेस, ठीक है, फॉर द माइग्रेंट लेबर्स। ठीक है, मतलब फ्री में आपको बांट रही है। नेक्स्ट आपका आ गया ले ऑफ। याद रखिएगा, ले ऑफ का मतलब होता है सीज कर देना या फिर स्टॉप कर देना। रिजाइन के सेंस में बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिस में क्या गया, रिजाइन ले गया, तो वहां पे बोला गया है ले ऑफ कर दिया गया बहुत सारे एम्प्लॉइज को। तो एक अच्छा देखो फ्रेजल वर्ब है जिससे आपकी कुछ नेगेटिव चीज को मतलब इतना ज्यादा इंटेंसिटी के साथ नहीं बोला। अगर बोलेगा रिजाइन कर गया बड़ा चुभता है ना, लेकिन ले ऑफ कर दिया गया तो एक अलग बात होती है। तो ले ऑफ का मतलब होता है स्टॉप कर देना, किसी भी कंटिन्यूटी को स्टॉप कर देना, सीज कर देना, रोक देना, दैट इज ले ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ रहा है ले डाउन। तो याद रखिएगा ले डाउन का जैसे हम बोल सकते हैं कि द पाकिस्तानी ट्रूप्स, ठीक है, द पाकिस्तानी ट्रूप्स या फिर द पाकिस्तानी सोल्जर्स दे ले डाउन, ठीक है, इन 1971 इन ऑल द 4 वॉर्स, ठीक है, अगेंस्ट इंडिया। उन्होंने सरेंडर कर दिया, उन्होंने गिव अप कर दिया बिल्कुल इंडिया के सामने। नेक्स्ट आपका आ रहा है लिखा हुआ है ले आउट। याद रखिएगा ले आउट का मतलब होता है अरेंज करना इन अ फिक्स्ड मैनर। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि द मेड लेड आउट a lot of books, ठीक है, in a triangular shape, मतलब बिल्कुल इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में जो है एक फिक्स पैटर्न में मेड ने क्या किया, ले आउट कर दिया, अरेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका मीनिंग आ रहा है ले बाय लिखा हुआ है। ले बाय, देखो ले बाय का मतलब क्या होता है कि कहीं दूसरी जगह पर रख देना। ले बाय है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है कि कहीं दूसरी जगह पर रख देना, स्टोर करके रख देना। ठीक है, फ्यूचर में यूज के लिए सेव करके रख देना, पुट असाइड